दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपके अपने फेवरेट इंग्लिश लर्निंग चैनल स्कॉलर इंग्लिश पर। मेरा नाम है दीपिका कुमावत और मैं इस चैनल पर वेरियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंग्लिश सब्जेक्ट टीच करती हूँ। तो बेसिकली आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं द हिंदू एडिटोरियल का वोकैब एनालिसिस। आशा करती हूँ कि आप इन सेशंस के साथ रेगुलरली जुड़ रहे हैं और इनका बेनिफिट भी उठा रहे हैं, क्योंकि इन सेशंस का मकसद है आपकी वोकैब पावर को और ज़्यादा इन्हांस करना। और ये जो वोकैब सेशंस है ये बैंक, एसएससी, रेलवे, यूपीएससी या फिर किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए इक्वली बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए और ज़्यादा देर ना करते हुए बढ़ते हैं हमारे वोकैब शो की ओर और जानेंगे कि आज का हमारा सबसे पहला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा सबसे पहला वर्ड आता है एडाशियस। दोस्तों एडाशियस का मतलब होता है अत्यंत भूखा, जो पेटू होता है, यानी कि जो खाने का शौकीन होता है, जो बहुत ज़्यादा भूखा होता है या फिर जो बहुत ज़्यादा पेटू है, फूडी जिसे हम कह सकते हैं, तो उसे हम कहेंगे एडाशियस। दोस्तों ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है ग्लूटिनस, वोराशियस या फिर ग्रीडी। दोस्तों ग्लूटिनस या फिर वोराशियस का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा खाने का शौकीन है, जिसे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होता है। और ग्रीडी का मतलब होता है भूखा होना। लेकिन यहाँ पर जो है वो लिटरल मीनिंग के हिसाब से ग्रीडी का यूज़ हुआ है, यानी कि जो सच में खाने के लिए भूखा है, जो सच में खाने के लिए लालची है, तो उसे हम कहेंगे ग्रीडी। एंटोनिम इसका है फुल, सेटिस्फाइड या फिर मॉडरेट। यानी कि ऐसा व्यक्ति जो मतलब कि परिपूर्ण है, यानी कि जिसमें संतुष्टि है, यानी कि जो फुल है, तो उसे हम कहते हैं फुल या फिर सेटिस्फाइड या फिर मॉडरेट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एडाशियस चाइल्ड फिनिश द एंटायर पिज्ज़ा बाय हिमसेल्फ। यानी कि एक जो है वो भूखा बच्चा था, तो उसने क्या किया कि पूरा पिज़्ज़ा जो है वो अकेले ही खा लिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो एडाशियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है प्राइवी। दोस्तों प्राइवी का मतलब होता है गोपनीय जानकारी में शामिल, यानी कि जब कोई व्यक्ति गोपनीय किसी सीक्रेट प्लान में, किसी सीक्रेट बातों में शामिल होता है, तो उस व्यक्ति के शामिल होने को कहा जाता है प्राइवी। यानी कि वो व्यक्ति क्या है, तो वो व्यक्ति है हमारा प्राइवी, जो कि किसी सीक्रेट बातों में जो है वो शामिल है, उसका इन्वॉल्वमेंट है, तो उसे हम कहते हैं प्राइवी। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अवेयर, इन्फॉर्म्ड या फिर एडमिटेड। दोस्तों यहाँ पर अवेयर और इन्फॉर्म का इसलिए यूज़ हुआ है क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी सीक्रेट बात में शामिल है, तो ऑब्वियस सी बात है कि उसको उस बात के बारे में पता होगा। तो इसलिए अगर वो अवेयर है, इन्फॉर्म है, यानी कि अगर उसको सारी बातें पता है, तो उसके लिए हम सिनोनिम क्या यूज़ करेंगे, हम करेंगे अवेयर या फिर इन्फॉर्म। एडमिटेड का मतलब होता है शामिल करना। वहीं अगर या फिर एंटोनिम देखें, तो एंटोनिम इसका है अनअवेयर, इग्नोरेंट या फिर ऑब्लिवियस। यानी जो अनजान होता है, जो बेखबर होता है, जिसको कुछ पता नहीं होता है, तो उसे हम कहते हैं अनअवेयर, इग्नोरेंट या फिर ऑब्लिवियस। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है ओनली अ फ्यू सीनियर ऑफिशियल्स वेर प्राइवेट टू द सीक्रेट प्लान। यानी कि कुछ ही जो सीनियर ऑफिशियल्स थे, उन्हें जो है वो सीक्रेट प्लान में जो है वो उस जानकारी में शामिल किया गया ताकि उनको पता चल सके। यानी कि कुछ ही ऐसे सीनियर ऑफिशियल्स थे जिन्हें जो है वो उस सीक्रेट प्लान में शामिल किया गया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो प्राइवेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है रैम्बंक्शस। दोस्तों रैम्बंक्शस का मतलब होता है शरारती, चंचल या फिर शोरगुल। यानी कि ऐसा कोई व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा शरारती है, खासकर जो बच्चे होते हैं उनके लिए यूज़ होता है रैम्बंक्शस का, कि जो बच्चे बहुत ज़्यादा शरारती है, बहुत ज़्यादा चंचल है, बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, मस्ती करते हैं, तो उसे हम कहते हैं रैम्बंक्शस। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है बॉइस्टरस, राउडी या फिर नॉइजी। बॉइस्टरस या फिर नॉइजी या फिर राउडी का मतलब होता है जो बहुत ज़्यादा शोर मचाते हैं, ऐसे बच्चे या फिर ऐसे लोग। एंटोनिम इसका होता है काम, क्वाइट या फिर डिसिप्लिन। काम क्वाइट का मतलब होता है शांत रहना, और डिसिप्लिन का मतलब होता है जो मतलब कि बहुत ज़्यादा शिष्टाचार से भरा हुआ होता है, तो उसे हम कहते हैं डिसिप्लिन्ड। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द रैम्बैंक्शियस किड्स वर रनिंग अराउंड द हाउस ऑल डे। यानी कि जो शरारती और चंचल बच्चे हैं वो पूरा दिन जो है वो घर के इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो रैम्बंक्शियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सुपाइन।
दोस्तों सुपाइन का मतलब होता है आलसी, लापरवाह या फिर पीठ के बल लेटा हुआ व्यक्ति। दोस्तों ऐसा व्यक्ति जो बहुत ही आलसी है और पीठ के बल लेटा है और बस देखता रहता है, यानी कि इस तरीके का जो आलसी व्यक्ति होता है तो उसे हम कहते हैं सुपाइन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है इनएक्टिव, पैसिव या फिर आइडियल, यानी कि जो बहुत ज़्यादा आलसी है, बहुत ज़्यादा सुस्त है तो उसे हम कहते हैं इनएक्टिव, पैसिव या फिर आइडल। एंटोनिम इसका होता है एक्टिव, एनर्जेटिक या फिर अलर्ट, यानी कि जो व्यक्ति सावधान है, सजग है, बहुत ज़्यादा एक्टिव है तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं एनर्जेटिक, अलर्ट या फिर एक्टिव। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है ही ले सुपाइन ऑन द ग्रास स्टेरिंग एट द स्काई, सॉरी, स्टारिंग एट द स्काई, स्टेरिंग एट द स्काई। तो यहाँ पर ये बताया गया है कि वो जो है वो पीठ के बल बिल्कुल लेटा हुआ है और बस जो है वो आकाश को, यानी कि आसमान को घूर रहा है और देख रहा है, यानी कि इससे पता चलता है कि वो कितना ज़्यादा आलसी है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सुपाइन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड है इंटाइसमेंट। दोस्तों इंटाइसमेंट का मतलब होता है प्रलोभन, लालच या फिर किसी चीज़ का आकर्षण, तो उसे हम कहते हैं इंटाइसमेंट। जब आपके मन में किसी चीज़ को लेकर लालच होता है, आकर्षण होता है, आप उसे पाना चाहते हो तो उसे हम कहेंगे इंटाइसमेंट, यानी कि लालच को कहा जाता है इंटाइसमेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है टेम्पटेशन, अल्योरमेंट या फिर अट्रैक्शन। टेम्पटेशन और अल्योरमेंट का मतलब होता है कि किसी चीज़ का लालच होना, प्रलोभन होना, कोई चीज़ लुभाना बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं टेम्पटेशन या फिर अल्योरमेंट। एंटोनिम इसका होता है रिपल्शन, डिसइंटरेस्ट या फिर डिस्करेजमेंट, यानी कि जिस चीज़ में आपको इंटरेस्ट नहीं होता है, जिस चीज़ से आप दूर जाते हो तो उसे हम कहते हैं रिपल्शन, डिसइंटरेस्ट या फिर डिस्करेजमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द इंटाइसमेंट ऑफ अ बिग रिवॉर्ड मेड हिम टेक द रिस्क, यानी कि बड़े रिवॉर्ड के लालच में जो है वो बड़े बड़े रिवॉर्ड के लालच ने क्या किया कि उस लालच ने जो है वो उसको रिस्क लेने पर भी जो है वो मजबूर कर दिया। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंटाइसमेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इंडिजेंट। दोस्तों इंडिजेंट का मतलब होता है गरीब या फिर निर्धन, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब होता है तो उसे हम कहते हैं इंडिजेंट। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है, यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है पुअर, नीडी या फिर इम्पोवरिश, यानी कि ऐसा व्यक्ति जो बहुत ज़्यादा मतलब कि ज़रूरत, यानी कि जिसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, जो बहुत ज़्यादा मतलब कि गरीब होता है, इम्पोवरिश होता है यानी कि गरीब होता है, तो उसे हम कहते हैं पुअर, नीडी या फिर इम्पोवरिश, यानी कि जो ज़रूरतमंद होता है तो उसे हम कहेंगे नीडी। एंटोनिम इसका होता है रिच, वेल्दी या फिर एफ्लुएंट, यानी कि जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा अमीर होता है, धनवान होता है, जो संपन्न होता है, समृद्ध होता है, तो ऐसे व्यक्ति को हम कहते हैं रिच, वेल्दी या फिर एफ्लुएंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द चैरिटी हेल्प्स इंडिजेंट फैमिलीज विथ फूड, यानी कि चैरिटी यानी कि जो दान है वो क्या करता है कि जो पुअर फैमिलीज़ है, जो बहुत ज़्यादा गरीब फैमिलीज़ है, उनको जो है वो खाने को लेकर बहुत ज़्यादा मदद करता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इंडिजेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है सप्लीकेंट। दोस्तों सप्लीकेंट का मतलब होता है याचक, यानी कि विनती करने वाला, विनती करके या फिर भीख में कुछ मांगना, यानी कि जब जो है वो आपके सामने जब जो है वो आप किसी के सामने बहुत ज़्यादा विनती करते हो, बहुत ज़्यादा जो है वो मतलब कि उसे मनाते हो या फिर उससे जो है वो किसी चीज़ की भीख मांगते हो तो उसे हम कहते हैं सप्लीकेंट। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है बेगर, प्लीडर या फिर सीकर, यानी कि विनती करने वाला या फिर भिखारी जिसे हम कह सकते हैं तो उसे हम कहते हैं बेगर। एंटोनिम इसका होता है गिवर, डोनर या फिर प्रोवाइडर, यानी कि जो दान देने वाला होता है, जो देने वाला होता है बेसिकली, तो उसे हम कहते हैं गिवर, डोनर या फिर प्रोवाइडर। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की तो एग्जाम्पल इसका है द सप्लीकेंट नेल्ट बिफोर द किंग आस्किंग फॉर मर्सी, यानी कि जो सप्लीकेंट है, यानी कि एक जो याचक था, जो विनती करने वाला व्यक्ति था, उसने क्या किया कि उसने जो है वो एक राजा के सामने घुटने टेक दिए और वो जो है वो दया की भीख मांगने लगा। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो सप्लीकेंट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर पाएंगे। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की ओर और जानेंगे कि इसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है इम्प्लीकेट।
दोस्तों इम्प्लीकेट का मतलब होता है फंसाना, दोषी ठहराना या फिर आरोपित करना किसी को, तो उसे हम कहते हैं इम्प्लीकेट करना। ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में वर्ब है यानी कि क्रिया है। सिनोनिम इसका होता है इन्वॉल्व, अक्यूज या फिर एसोसिएट। इन्वॉल्व या फिर एसोसिएट का मतलब होता है किसी चीज़ में शामिल हो जाना, बेसिकली किसी चीज़ में फंस जाना। अक्यूज का मतलब होता है दोषी ठहराना, आरोप लगाना। एंटोनिम इसका है एग्जोनरेट, क्लियर या फिर एक्सक्यूज। दोस्तों इन तीनों का ही मतलब होता है दोष मुक्त होना यानी कि बरी हो जाना, तो उसे हम कहते हैं एग्जोनरेट, क्लियर या फिर एक्सक्यूज। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द एविडेंस कुड इम्प्लीकेट हिम इन द रॉबरी। यानी कि वो जो सबूत है उसकी वजह से जो है वो उसे रॉबरी इस मामले में यानी कि चोरी के मामले जो है वो मामले में फंसाया जा सकता है, या फिर उस मामले में उसे दोषी ठहराया जा सकता है, आरोपित किया जा सकता है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो इम्प्लीकेट इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे हमारे नेक्स्ट वर्ड की और जानेंगे कि उसके बाद हमारा अगला वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों इसके बाद हमारा अगला वर्ड आता है डेप्रिसिएशन। दोस्तों डेप्रिसिएशन का मतलब होता है मूल्य की कमी यानी कि गिरावट आना, किसी चीज़ के प्राइस में गिरावट आना, तो उसे हम कहते हैं डेप्रिसिएशन। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में नाउन है। सिनोनिम इसका होता है डिवैल्यूएशन, रिडक्शन, ड्रॉप या फिर डिक्लाइन। इन चारों का ही मतलब होता है कम होना, कोई चीज़ किसी चीज़ में गिरावट आना, बेसिकली किसी चीज़ की कीमत में, तो उसे हम कहते हैं डिवैल्यूएशन, रिडक्शन, ड्रॉप या फिर डिक्लाइन। एंटोनिम इसका होता है एप्रिसिएशन, इंक्रीज, राइज या फिर एनहांसमेंट। दोस्तों इन चारों वर्ड्स का मतलब होता है कि बढ़ना, बढ़ोतरी होना, किसी चीज़ की कीमत बढ़ना, किसी चीज़ में बढ़ोतरी होना, तो उसे हम कहते हैं एप्रिसिएशन, इंक्रीज, राइज या फिर एनहांसमेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द डेप्रिसिएशन ऑफ द कार्स वैल्यू वॉज रैपिड इन द फर्स्ट ईयर। यानी कि पहले साल में जो है वो कार की जो वैल्यू है यानी कि कार की जो कीमत है वो बहुत ही तेज़ी से जो है वो घटती जाती है, यानी कि उसमें जो है वो गिरावट आती है। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो डेप्रिसिएशन इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। देन इसी के साथ हम आगे जाएंगे आज के हमारे लास्ट वर्ड की और जानेंगे कि हमारा वो वर्ड कौन सा है। तो दोस्तों हमारा वर्ड आता है हीडियस। दोस्तों हीडियस का मतलब होता है भयानक, विकराल या फिर बेहद कुरूप, यानी कि जो दिखने में अच्छा नहीं है, जो भयानक है, तो उसे हम कहते हैं हीडियस। और ये हमारे पास पार्ट्स ऑफ स्पीच में एग्जेक्टिव है यानी कि विशेषण है। सिनोनिम इसका होता है अगली, हॉरिबल या फिर फ्राइटफुल, यानी कि जो थोड़ा डरावना है, जो भयानक है, जो अगली है यानी कि गंदा है दिखने में, बुरा है दिखने में, यानी कि बदसूरत है, तो उसे हम कहते हैं अगली, हॉरिबल या फिर फ्राइटफुल। फ्राइटफुल का मतलब होता है डरावना। एंटोनिम इसका है ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव या फिर प्लेजेंट, यानी कि जो खूबसूरत है, सुंदर है, अट्रैक्टिव है, आकर्षक है, तो उसे हम कहते हैं ब्यूटीफुल, अट्रैक्टिव या फिर प्लेजेंट। अब अगर बात करें इसके एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल इसका है द मॉन्स्टर इन द मूवी हैड अ हिडियस फेस। यानी कि मूवी में जो मॉन्स्टर था उसका जो चेहरा है वो बहुत ही ज़्यादा भयानक था और बहुत ही ज़्यादा जो है वो बेहद अगली था, यानी कि बहुत ही ज़्यादा बदसूरत था। तो इस कॉन्टेक्स्ट में हम जो है वो हिडियस इस वर्ड का अलग अलग सेंटेंसेस में यूज़ कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपने अभी तक हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर इंग्लिश विद दीपिका कुमावत सर्च करके या फिर डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के थ्रू, साथ ही साथ अभी जो आपको आपके स्क्रीन पर क्यूआर कोड दिख रहा है वहां से भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर जो कमेंट बॉक्स है वहां पर जो पिन कमेंट है वहां से भी डायरेक्टली आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आप कभी भी किसी भी नए आने वाले वीडियोज़ को लेकर कोई भी अपडेट्स को मिस ना करें। और दोस्तों अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है या फिर हेल्पफुल लगा है तो डू लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर एज मच एज यू कैन। और अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस नहीं देखे हैं तो यहाँ पर मैंने एक प्लेलिस्ट प्रोवाइड कर दी है जहाँ पर आप क्लिक करके वो सभी पहले वाली वीडियोस भी देख सकते हैं और एक्सप्लोर कर सकते हैं। टिल देन कीप लर्निंग। थैंक यू।